देखिए, मैं सनातनियों से अपील करना चाहूंगी कि अब खामोश रहना बंद कर दें, क्योंकि हद पार हो चुकी है। जिस जिस लैंग्वेज की का कोई काम ही नहीं है इस देश में, अरबी अरब का है भाई। मैं तो अरबी लिखना पढ़ना बोलना समझना सब जानती हूँ, लेकिन उसका क्या काम है? क्या देश की सर्वोच्च न्यायपालिका अरबी समझती है? क्या देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस अरबी समझते हैं? तो ये मदरसों के अंदर जो विवादित आयतें पढ़ाई जा रही हैं, ये जो मदरसों के अंदर कुरान अरबी में पढ़ाया जा रहा है, इसका काम क्या है? पहले ये तो बता दे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, या एजुकेशन मंत्रालय बता दे हमें कि इस अरबी लैंग्वेज का काम क्या है। दूसरी बात है कि जब वक्फ वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ जब असदुद्दीन अवैसी जाता है तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुनती है, लेकिन हम जाते हैं कि भाई लैंड जिहाद चल रहा है इसके इसके हिडन हिडन तरीके से, तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका हमारी बात नहीं सुनती है। क्यों? हम कहते हैं कि कुरान में 26 आयतें हैं जो विवादित हैं, उस पर आप आलोचना कीजिए, बंद कमरे में सुन लीजिए, किसी को आने मत दीजिए। हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी कोई आ जाएगा इस्लाम सिखाने के लिए तो वो सीखने के लिए बैठ जाएंगे। आप सोचिए कि जब से इस देश में कानून बना है और जब से हम लोग एलएलबी पढ़ रहे हैं, और अभी एक जमाने से लेकर के भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के अभी 2025 के स्टूडेंट के सिलेबस में भी वक्फ एक्ट नहीं है, तो संशोधन का मामला कहां से आ रहा है? जब संविधान में नहीं है, कुरान में नहीं है, तो उसको वैनिश करो ना भैया। अभी देखिए अल फला यूनिवर्सिटी कहां से आ गया भैया? अल फला यूनिवर्सिटी, ये मुस्लिम कंट्रीज की यूनिवर्सिटी का काम क्या है? जीरो का आविष्कार हमारे महंतों ने किया। हम हमारे हमारे संत महंत ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े वेद का अर्थवेद का ज्ञान विज्ञान किया। हमें क्या जरूरत है मुस्लिम कंट्री के अल फला का? और अब देखिए कि अल-फला यूनिवर्सिटी का 2019 से लेकर के 2025 तक का पूरा डेटा निकाला जा रहा है। क्यों नहीं है एनआईए की टीम देवबंद एंटर कर रही है? क्यों नहीं है एनआईए की टीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंटर कर रही है? क्यों नहीं है एनआईए की टीम पूरे पूरे मदरसे में जाकर के इंक्वायरी कर रही है? क्योंकि हालिया में हमने 2025 में ही देखा कि बहुत सारे मदरसे के अंदर जाली नोट की छपाई हो रही थी। तो कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। अजमेर अभी तक क्यों नहीं सीज हुआ? न्यूड फोटोशूट वहीं हुआ था, वहीं बलात्कार हुए थे। तो आप सोचिए कि किस तरीके से ये इग्नोरेंस बिहेवियर चल रहा है, और इस इग्नोरेंस बिहेवियर को देश की न्यायपालिका ये चाहती है कि हम भी इग्नोर करें। हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक हैं। अभी देखिए उत्तराखंड में डेमोग्राफिकल चेंज, जिस हिसाब से पुष्कर धामी जी ने एक ऐप बनाया जिसमें से ये पता चलेगा कि आकर इतनी जल्दी जल्दी इंक्रीजमेंट ये मुल्लाओं का हो कैसे रहा है, एक खास मजहब वालों का ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो कैसे रहा है। अब सोचिए कि कुदरत को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बच्चे तो 9 महीने में ही हो रहे हैं, लेकिन 3 महीने में तो बच्चे हो नहीं रहे। तो ये डेमोग्राफिकल चेंज इतनी तेजी से हो कैसे रहा है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं, और कुछ ऐसे रक्षक हैं जो भक्षक बन करके अपने वोट की लालच में, अपने सत्ता की लालच में, और अपनी लग्जेरियस लाइफ की लालच में, और कुछ सीटें पाने की लालच में ये जहादी आतंकियों को हमारे भारत देश में, हमारी पावन धरती में घुसा करके रखे हैं। आप सोचिए कि देवभूमि में खड़ी हूं मैं, पुष्कर धामी जी किस तरीके से उन्होंने यूसीसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से उन्होंने 4 शादियों को बंद किया, किस तरीके से उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठाई, किस तरीके से लैंड जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई। आखिर क्या वजह है कि मंदिर के बगल में मस्जिद? आखिर क्या वजह है कि हिंदू मेजोरिटी एरिया जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर मदरसे बन जाते हैं? क्या वजह है? तो इसको डिकोड करने का वक्त आ चुका है। अब क्या कहना होना ही था, ये तो होना ही था। और जो भी व्यक्ति, मैंने अभी कहा अपनी स्पीच में कि एक अच्छा और सच्चा मुसलमान हमारे मुसलमान समाज के ठेकेदारों की नजर में वही हो सकता है जो फलस्तीन जिंदाबाद बोलेगा, जो मुसलमान बलात्कारियों के पक्ष में बात करेगा, जो जिहादी और आतंकियों के पक्ष में बात करेगा। आप सोचिए कि ये लोग क्या बोलते थे कि मोदी की सरकार आई, मुसलमान जो है वो गरीब हो गया। अभी जो ये 7 डॉक्टर और एक हिजाबन जिहादन डॉक्टर जो अरेस्ट हुई है शाहीन, तो ये लोग तो 1.5 करोड़ रुपए पैसे खर्च करके ना एमबीबीएस का डिग्री ली होगी।
तो कौन कह रहा है कि मुसलमान गरीब है? ये लोग जो एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट के खिलाफ बैठते हैं, ये लोग जो यूसीसी के प्रोटेस्ट के खिलाफ बैठते हैं, ये लोग जो वक्फ संशोधन बिल प्रोटेस्ट के खिलाफ बैठते हैं, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? एक एक साल अगर कोई प्रोटेस्ट पे बैठ रहा है तो उसके घर का चूल्हा कौन जला रहा है? हम तो एक दिन कहीं निकलते हैं तो हमें तो हाय तौबा मच जाता है भाई। क्या आप एक साल कहीं पर बैठ सकते हैं? आपके घर का चूल्हा कौन जलाएगा? तो इसका मतलब है कि बहुत सारे हाफिज सईद के मुखबिर यहाँ पर भारत में है, बहुत सारे पाकिस्तानी प्रवक्ता और पाकिस्तानी मानसिकता यहाँ पर है, जिनके मदद से लाल किला में बम फूटा, जिनकी मदद से 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिनकी मदद से बुरहान वानी जैसे लोग कश्मीर को जलाने के लिए और पाकिस्तान से मिलाने के लिए खड़े हुए थे। तो अब वक्त आया है कि हम लोगों को एकत्रित होकर के अपने राष्ट्र को बचाना होगा। और आपको ये जो 4-5 एक्स मुस्लिम दिख रहे हैं ना, 22 लाख तो मेरे संपर्क में है, 22 लाख मेरे संपर्क में है। ईरान में तकरीबन 7,000 से ऊपर एक्स मुस्लिम मुझसे बात करते हैं, ईरान के। पाकिस्तान में जिस हिसाब से जेनजी एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, मुल्ला मुनीर की नींदें उड़ चुकी हैं कि आखिर जिस तरीके से जेनजी और युवा पाकिस्तान इस्लामिक और आतंकी देश में जो इस्लाम छोड़ा जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। जय श्री राम, जय सनातन। और अपने पूरे प्रदेश में, और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में सनातन का प्रचार कई साधु संत समाज के लोग हमारे बीच में कर रहे हैं, कई वकील कर रहे हैं। और इन्हीं सबको चलते आज हमारे यहाँ ऋषिकेश में ध्यान मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो भारतवर्ष के संपूर्ण एक्स मुस्लिमों द्वारा किया गया, जिसमें कुछ लोग हमारे बीच में आपके मौजूद हैं। और इन्हीं के बीच में हमारी बहन नाजिया इलाही खान, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रवक्ता हैं और सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हैं, जो बहुत विस्तार रूप से सनातन धर्म को मानती हैं और जिन्होंने अभी आपके सामने सनातन धर्म का कितना सुंदर प्रचार किया। आज इन सब लोगों ने यहाँ पर आकर एक चीज तो माहौल बनाया कि पूरा इस्लाम, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और जो सच्चे लोग हैं, भारतीय हैं, वो इस्लाम को छोड़ने के लिए किस हद तक तैयार हैं और सनातन धर्म में उनकी पुनः वापसी होने जा रही है। जो लोग सनातनी थे और डर धमका के उन्हें किसी भी मजबूर करके उन्हें इस्लाम पे कबूल कराया गया था, इस्लाम में वापस इस्लाम थोपा गया था, वो आज सनातन का महत्व समझ चुके हैं, सनातन की पवित्रता समझ चुके हैं। और सनातन में दोबारा वापसी करने पर मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, हम सबका सनातनियों का एक पूरा द्वार खुला हुआ है, सबका स्वागत है, वो पुनः वापसी करें और सब सनातन धर्म में दोबारा से वापसी उनका स्वागत करता हूँ।